आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा झटका जो है रेस्टोरेंट ऑनर्स को दे दिया है। जी हाँ, इस समय मैं सिद्रा रोड पर हूँ और सिद्रा रोड पर अगर बात की जाए तो शाम के वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलता है। इस रोड पर जो है फैमिलीज़ और बाकी अगर हम अपने फ्रेंड्स या अपने कोई भी रिलेटिव्स के साथ जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको रश देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर रेस्टोरेंट्स की तादाद की बात की जाए, कैफ़ेज़ की बात की जाए, बिस्ट्रोस की बात की जाए तो लगातार वो यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, ताकि क्योंकि ये रोड जो है माना जा रहा है कि जम्मू का एक ऐसा रोड है जहाँ पर लोग जो है आना पसंद करते हैं। यहाँ पर लोगों को एक इंजॉयमेंट के लिए सोर्स जो है वो मिलता है। परंतु जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा झटका जो है आज इन रेस्टोरेंट ओनर्स को दिया है। आप मेरे पीछे जो है मैड ग्लैड कैफ़े देखेंगे। ये मैड ग्लैड कैफ़े जो है अभी 1 साल पहले तकरीबन जो है जम्मू में खुला और इसने काफ़ी ज़्यादा नाम जो है जम्मू के यंगस्टर्स के साथ साथ फैमिलीज़ के बीच में बनाया। और यहाँ पर इस समय जो है क्लोज का बोर्ड जो है वो लग चुका है। ये क्लोज का बोर्ड जो है आज एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है कहने के बाद लगाया गया है। दरअसल कारण क्या रहे, चलिए बात करते हैं इस रेस्टोरेंट के ओनर से, उन्हीं से पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से अगर बात करें तो मैड ग्लैड को खुले हुए जैसे अगर हमने देखा पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। अब जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा बड़ा झटका दे दिया है, क्या कहेंगे? जी, हमें पहली बात तो ये बता दें कि हमें कोई रीज़न नहीं पता कि बंद ये क्यों करवाया गया। ना हमें कोई लीगल नोटिस आया इसका, ना हमें कोई रिटर्न में हमें कुछ दिया गया। हमें एक वर्बली बोला गया, सुबह एक टीम आती है, हमें बोला जाता है रेवेन्यू टीम से आए हैं हम, और दूसरा बावे थाने से SHO मैम वो आते हैं, हमें बोला जाता है कि आप कैफ़े बंद कर दें। तो हम उनसे रीज़न पूछते हैं, वो कहते हैं DC ऑफिस जाएँ, वहाँ अपने पेपर्स दिखाएँ। तो हमें ऊपर से ऑर्डर आए, DC ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर किसी को किसी से मिलने नहीं दिया जाता। हमें बोला जाता है, हमें DC मैम से अपॉइंटमेंट में पहले भी गया था, हमें क्योंकि 1.5-2 महीने से पहले भी हमें बहुत प्रेशराइज़ किया जा रहा था, तंग किया जा रहा था सभी डिपार्टमेंट द्वारा। हमें इवन ये भी बोला जा रहा था कि कई लोगों द्वारा कि आप कैफ़े बंद कर दीजिए यहाँ पे। हमें इनडायरेक्टली धमकियाँ भी आ रही थी। तो काफ़ी ज़रा डिपार्टमेंट से जब हमने हर जगह से क्लियरेंस ली, हर जगह हम डॉक्यूमेंटेशन अपनी दिखा रहे हैं। आज वर्बली मतलब एक समझ लें जैसे तानाशाही होती है ना, डिक्टेटरशिप चल रही है। मतलब बंदूक की नोक पे समझ लो हमें बोला जा रहा है जी बंद कर दीजिए। कोई हमें बताया नहीं जा रहा। पूरे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, जगह के कागज़ हमारे पास पूरे हैं, जो कि मैंने हाई कोर्ट से पूरे वेरीफाई करवाए हैं। जज साहब से उन्होंने अटेस्ट किया है। पूरे इसमें रेस्टोरेंट के पेपर्स तक मैंने लगाए हुए हैं, अटैच किए हुए हैं। उसके बावजूद भी ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। अगर हम खोलने की कोशिश करेंगे या हम उनको पूछते हैं अगर हम खोलें इस बिहाफ पे, तो हमें बोलते हैं जी आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। हमें ऊपर से ऑर्डर है। मैं कहा, हम पूछते हैं ऊपर से ऑर्डर किसके हैं, क्या है? वो ऊपर है कौन है बंदा जो ऑर्डर दे रहा है आपको? सेंटर के ऑर्डर हैं, मोदी साहब के ऑर्डर हैं, गवर्नर साहब के ऑर्डर हैं, क्या किस बिहार पे हैं? हम यहाँ पे कौन सा इलीगल काम कर रहे हैं? एक रेस्टोरेंट खोल के चला रहे हैं, एक फैमिली रेस्टोरेंट खोला है हमने सिद्रा के अंदर। आपने देखा होगा 2 साल पहले कोई फैमिलीज आती नहीं थी, यहाँ लोग आने से डरते थे, एक सुनसान रोड थी। आज एक बड़ी हैपनिंग रोड ये बन गई है, लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। यहाँ पे इवन रात भर फैमिलीज आती हैं। एक टूरिज़्म को भी हमने सपोर्ट किया है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं इस रोड पे, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। तो एक जम्मू को भी प्रमोशन मिलती है, लोग बाहर से आते हैं, खुश होते हैं ये चीज़ देख के। जिस तरीके से आपने कहा कि ऊपर से ऑर्डर हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो इस रेस्टोरेंट की ही अगर हम बात करें, इस कैफ़े की बात करें तो तकरीबन 1.5-2 साल से खुला हुआ है। तब ये चीज़ें नज़र नहीं आई सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये यहाँ पर रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं, स्टेट लैंड पर खुल रहे हैं या फॉरेस्ट लैंड पर खुल रहे हैं। तब ये डिपार्टमेंट्स कहाँ थे? एग्जैक्टली हमें एटलीस्ट 1 साल हो गया है यहाँ पे खुले हुए। उससे पहले 1.5 साल हो गया है। इससे पहले ना ही कोई हमारे पास GMC वाला आया, ना ही रेवेन्यू वाले हैं, ना ही फॉरेस्ट वाले हैं, ना ही कोई और डिपार्टमेंट आया। विदिन 1.5 ईयर के बाद जब कोई दूसरा खुला या तीसरा खुला या चौथा खुला, तब उनकी नज़र में आया कि भाई दिस इज़ हैपनिंग प्लेस, ये कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो जाके वहाँ पे उनको तंग किया जाए, उनसे पूछा जाए या आप कैसे बिज़नेस कर रहे हो या नहीं। मतलब ये तो इनडायरेक्टली आपको वो पोक करने वाली बात होगी। हम गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं करें भाई आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में पावर है। एटलीस्ट एक रीज़न होता है, एक वैलिड रीज़न होता है कि आप बंद कर रहे हो, आपने बंद करवाना है, तो आपको एक नोटिस दिया जाए, आपको वार्निंग लेटर दिया जाए, या कुछ ऐसा एक इम्प्लीमेंट एक लेटर दिया जाए जिसे हम अवेयर हो, कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। वी आर जस्ट रनिंग अ सिंपल रेस्टोरेंट इन द हाईवे। हम लोगों को अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों को अच्छी एम्बियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। लोगों को 90% जम्मू हमारे कैफ़े में आके खा चुका है, डाइन करता है, एंड पीपल लविंग इट। ना कि सिर्फ सिविलियंस, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वेल। कितने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारे यहाँ पे आते हैं, पर्सनली हमें कॉल करते हैं कि हमने डिनर करना है कुछ। वी आर गिविंग द स्पेशल एम्बियंस एंड गिविंग द स्पेशल फील।
कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ अलग ही कर रहे हैं, कुछ इलीगल कर रहे हैं कि कुछ वो काफ़ी लोगों ने हमें बताने की कोशिश की कि यहाँ पे कुछ वैसा चल रहा है। हमारे पास सीसीटीवी कैमरे फुटेजेस हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, प्रोफेशनल स्टाफ है। आप किसी से आके पूछ लीजिए, किसी ने कुछ देखा ऐसा है, कुछ है तो बताइए, फ्रंट पे आइए। बैक फायर करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमें लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा ट्रस्ट है। हम एटलीस्ट हमें कोई लॉ ऑर्डर वाला ऐसा बंदा तो मिले कम से कम बात करने वाला, कोई एक बंदा होना चाहिए कि हम इस डिपार्टमेंट में जाइए, उनसे बात करें। 4 घंटे हम बाहर खड़े थे डीसी ऑफिस के बाहर, कोई हमें बात करने वाला नहीं मिला कोई हमें वहाँ पे कि बात की जाए। तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि डीसी ऑफिस के बाहर की अगर बात करें 4 घंटे वहाँ पर बिता कर आए हैं, पर किसी ने इनकी सुध नहीं ली। एक सवाल ये उठ रहा है कि जहाँ पर जम्मू की प्रोग्रेस की बात करनी चाहिए थी, जहाँ पर जम्मू के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए थी, वहीं अब जम्मू में जो रोजगार है उसे भी खत्म किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के साथ एक बड़ा स्टाफ भी जुड़ा था और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ से जो है लोगों को मिल रहा था। वहीं हम बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट जो है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन देगी, उल्टा यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन जो है एम्प्लॉयमेंट को छीन रही है। जी मैम बिल्कुल, एक तो सरकारी नौकरी तो वैसे ही नहीं मिलती हैं, प्राइवेट जॉब्स कोविड के बाद वैसे ही ख़त्म हो गई हैं क्योंकि लोगों के बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा लॉस में गए हैं। 4-5 महीने हम लोगों ने वैसे ही बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, स्पेशली रेस्टोरेंट होटल लाइन ने, क्योंकि हमें 1-1.5 महीने के बाद परमिशंस मिली थी। बाकी बिज़नेस फिर थोड़ी खुल गए थे, हमें उसका एक बहुत बड़ा लॉस हमें मिला था। बड़ी मुश्किल से एक ट्रैक पे आने की कोशिश की है। 30 से 40 लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ डेली वेजर्स भी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी वेंडर्स हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी लोगों के घर हमारे थ्रू चल रहे हैं। तो मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट एक तरफ कहती है जी स्टार्टअप इंडिया करें, आत्मनिर्भर बने, तो ना हमें कुछ काम करने दिया जाता है, ना कोई आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं। लोन्स लेके हम काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में आज की डेट में कहीं काम करना हो, परमिशन लेना हो, इवन लोन तक लेना हो, उसके लिए भी हमें पैसे चढ़ाने पड़ते हैं। तो आई थिंक सो काम खोलो उसके बाद बंद करवाने वाले 100 लोग आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर JNK को प्रमोट करना है तो ऐसे तो ना हम प्रमोट कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट हमें बता दें कि या तो हमें नौकरियां दे दे, हम अपने बिज़नेस बंद कर देते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती ही क्या है, तो मेरा यही सवाल रहेगा गवर्नमेंट से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मैड ग्लैड कैफ़े के ओनर और साथ ही साथ इनकी जो शेफ़ हैं वो उन्होंने हमसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि आज सुबह जो है एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर पहुँची और उन्होंने जो है इन्हें साफ तौर पर ये कह दिया कि आज से रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए जाएंगे। भाई ये रेस्टोरेंट्स क्यों बंद करवाए गए हैं, और वहीं अगर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये जो है स्टेट लैंड पर बने हुए हैं, फॉरेस्ट लैंड पर बने हुए हैं, इसीलिए इलीगल हैं। भाई एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर इलीगल थे तो जब बनाए गए थे तब ये डिपार्टमेंट्स कहाँ सोए थे। तो चलिए आपको इस रोड पर बने हुए बाकी रेस्टोरेंट्स के हालात दिखाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अब ये लोग जो है सफ़र कर रहे हैं।